दोस्तों ई बुक एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स पहले भी सबसे ज्यादा होती थी, आज भी सबसे ज्यादा इसी की सेल होती है और आने वाले टाइम में भी सबसे ज्यादा सेल्स डिजिटल प्रोडक्ट्स में ई बुक्स की होगी। लेकिन गाइज फिर भी अगर आप ई बुक में सेल्स नहीं निकाल पा रहे हो तो गाइज आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई बुक जो है लॉन्ग टर्म वैल्यू देता है और इसी वजह से ई बुक ज्यादा बिकते भी है और प्राइसिंग भी इसी की हम ज्यादा रख पाते हैं। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे हमें एक ई बुक को सेल करना है प्रॉपरली और कैसे एक ई बुक को बनाना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखते ही आप सीख जाओगे कि कैसे एक ई बुक को प्रॉपरली हम एआई का यूज करके बना सकते हैं। बाकी गाइस सेल कैसे करना है वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस बारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप सही प्रोडक्ट सेल करते हो ना, यानी कि फिर आप सही प्रोडक्ट बनाते हो, तो सबसे ज्यादा सेल होने वाला डिजिटल प्रोडक्ट है ई बुक। ठीक है, तो आज इस वीडियो में एक प्रॉपर ई बुक बनाना आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमारा जो नया चैनल है लीना अभिषेक, उस पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया था 3 महीने पहले, और 3 महीने तो नहीं हुए, खैर ऑलमोस्ट मतलब 2.5 मंथ्स हो चुके होंगे। तो इसीलिए आपको ये कोर्स यहां पर मिल रहा है। 4 घंटे 17 मिनट का ये कोर्स है, आप इसको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। करना कुछ नहीं है, लीना अभिषेक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सर्च कर लो यूट्यूब पे और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ओके, चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, चैटजीपीटी ओपन करना है और बिल्कुल स्क्रैच से हर चीज मैं आपके सामने करने वाला हूं, है ना। कुछ भी यहां पर छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ आपके सामने करूंगा। बताऊंगा कि कैसे ई बुक आप बेच सकते हो, कैसा ई बुक आपको बनाना है, और उस ई बुक को बनाने के लिए आपको डाटा कैसे निकालना होगा, और किस तरह का ई बुक और या फिर कौन से टॉपिक का ई बुक सबसे ज्यादा बिकता है, और एक्चुअल में इस ई बुक के अंदर होना क्या चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके करेंगे हम। सबसे पहले ई बुक का टॉपिक निकालेंगे। अभी क्या है ना, ई बुक जो है एक ऐसी चीज होती है जो बिकती है, लेकिन अगर आप इन डिमांड चीजों को बेचोगे नहीं तो वो नहीं बिकेगी। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत सेल तो आप किसी भी चीज का निकाल लोगे, लेकिन ऐसे ई बुक्स आपको बेचना है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। आपकी जो ई बुक है ना वो डिमांड में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, यहां पर बोलेंगे सजेस्ट मी 20 ई बुक आइडियाज दैट आर इन डिमांड। ठीक है, बस इतना आप लिख देना। अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हो तो दैट्स आर इन डिमांड इन इंडिया, या फिर अगर आप वर्ल्ड वाइड हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसको सेंड कर दो। ठीक है, तो चलो बस इतना सा प्रॉम्प्ट लिखना है आपको। अभी इसने ना यहां पर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर 5 निकाल दिए, यहां पर जो है इस टॉपिक के ऊपर 5 निकाल दिए, पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, और फाइनेंस एंड वेल्थ, और करियर एंड स्किल। तो ऐसे कुछ आइडियाज इसने मुझे निकाल कर दे दिए। अब मुझे एक बार चेक करना है कि इनमें से कौन सा डिमांड में हो सकता है सबसे ज्यादा। हालांकि ये सारी डिमांड में, बट सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सा रहने वाला है। तो बस अब देखते हैं, बिगिनर्स ब्लूप्रिंट टू एसईओ इन 2026। ऑब्वियसली ये मुझे दिखाएगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज्यादातर एसईओ में रहता है, तो ये मुझे दिखा रहा है। तो मेरे इंटरेस्ट के बेस पर है, और मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो मैं जानता हूं कितने लोग होंगे इस दुनिया में। तो डायरेक्टली एसईओ में बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में से अगर देखूंगा ना, कम से कम कुछ 10 या 15 करोड़ लोग ही ऐसे होंगे जिनको एसईओ से कोई लेना देना होगा। ठीक है, बाकी लोगों को एसईओ का मतलब भी नहीं पता होगा। ओके, तो मैं इस पर काम कर सकता हूं, बट अभी नहीं, है ना। मैं सबसे ज्यादा डिमांड वाली चीज इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये हो सकता है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जितने भी स्मॉल बिजनेस है वो ये ट्राई कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा कर जाए कि एक तो उनका बिजनेस ग्रो हो, ऊपर से एक इन्फ्लुएंसर भी बन जाए। तो हाँ, काफी सारे लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग दैट कन्वर्ट्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो ईमेल मार्केटिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, और चैट जीपीटी फॉर एंटरप्रेन्योर। तो मतलब जो चैट जीपीटी है ना, अब चैट जीपीटी मैंने ऑलरेडी सब कुछ इस वीडियो के अंदर सिखा दिया है। ठीक है, तो हाँ, कहीं ना कहीं चैट जीपीटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स जो है ये थोड़ा सा डिमांड में रहने वाली चीज हो सकती है, जिसको कंसिडर किया जा सकता है। और यहां पर अगर देखें, फ्रीलांसिंग किक स्टार्ट गाइड, ठीक है, साइड हसल्स यू कैन स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट, गाइड टू यूट्यूब ऑटोमेशन, पैसिव इनकम मॉडल्स दैट एक्चुअली प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी हैबिट्स बैक्ड बाय साइंस, माइंडसेट,
रीसेट, ब्रेक, प्रोक्रास्टिनेशन फॉरएवर, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पता है मैं क्या चीज देख रहा हूं यहां पर? प्रॉब्लम। मैं यहां पर एग्जैक्टली प्रॉब्लम, ये प्रोक्रास्टिनेशन जो है ना एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं अपने ई बुक में दे दूं तो ये डिमांड में है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ग्रो करना देखा जाए तो एक लोगों की एक मतलब लोगों की विश है कि वो इंस्टाग्राम पे कुछ करें, फेमस बने, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे जल्दी से ग्रो होते नहीं है, वो एक अलग बात है ना, मतलब हर कोई जल्दी से ग्रो नहीं होता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। अगर उसके लिए मैं सॉल्यूशन दे दूं तो ठीक है। चैट जीपीटी, अब आज के डेट में लोगों के पास एआई है, लेकिन एआई का यूज करके करे क्या यही नहीं पता है लोगों को, ठीक है। तो हाँ, तो वो एक प्रॉब्लम है, तो उसका एक सॉल्यूशन है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सब लोग जानते हैं, कितना कमा सकते हैं सब जानते हैं, लेकिन सही से करना नहीं आ रहा है, क्लिक्स नहीं ला पा रहे, कन्वर्जन नहीं ला पा रहे, तो हाँ एक प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन यहां पर निकल जाएगा। फ्रीलांसिंग किकस्टार्ट गाइड, फ्रीलांसिंग किकस्टार्ट गाइड, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है ना। क्यों? फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे और फिर क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम हुआ ना, भी कर ही नहीं रहे तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो चीज है। और साइड हसल्स यू कैन स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट। साइड हसल जो है स्टार्ट करने के बाद प्रॉब्लम आती है, पहले जो है उसकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होगी, है ना। लोग फंसे हुए लोग पैसा देके चीजों को खरीदते हैं, फंसे हुए लोग, ऐसे लोग नहीं खरीदते जो फंसने जा रहे हो, ठीक है। तो वो फर्क पड़ता है, उनके पास टाइम है, अभी फंसे नहीं है ना, तो वो चीज होती है। और यूट्यूबर ऑटोमेशन, ये भी मुझे कुछ दमदार लगा नहीं। पैसिव इनकम मॉडल्स की बात करें तो भी दमदार नहीं लगा, लेकिन ये जो थोड़ा मुझे सही लगा। गोल सेटिंग एंड अचीव प्लानर नहीं। सस्टेनेबल वेट लॉस विदाउट डाइटिंग, ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन अगर मैं दे तो अच्छा खासा बिक जाएगा। बिगिनर्स होम वर्कआउट सिस्टम नहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट वर्क, ये काम आ सकता है क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। स्मार्ट बजटिंग एंड मिलियंस नहीं। इन्वेस्टिंग बेस नहीं। और हाउ टू सेव एंड ग्रो मनी विद सिंपल सिस्टम्स नहीं। करियर रिमोट वर्क्स में नहीं। लर्न हाई डिवर्स 30 डेज, ये एक काम हो सकता है, ठीक है। तो बस अब मुझे आइडिया तो लग गया कि क्या करना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि ये वाला सेलेक्ट करूंगा, इंस्टाग्राम ग्रोथ, क्योंकि जेनजी से लेकर सब लोग आज के डेट में इंस्टाग्राम पे कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे अपना टॉपिक मिल गया। गाइज इस तरीके से ढूंढना है, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी लिस्ट निकाल दी, पहला कोई भी उसे कॉपी कर दिया, शुरू हो गए, नहीं, प्रॉपर काम करना है। तो हमने एक नीश यहां पर निकाल दी, मैंने आपको दिखा दिया ना। इंस्टाग्राम एक प्रॉब्लम नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बन नहीं पा रहे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ऑडियंस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए उसका सोल्यूशन हम यहां पे निकालने वाले हैं। चलो अब मैं यहां पर इसको दूंगा क्रिएट एन ई बुक फॉर मी on this topic. It should be 10 पेजेस 20 पेजेस, जो भी आपको चाहिए वो आप कर दो। मैं 10 पेजेस कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, 10 पेजेस, ठीक है। और डन। अब देखते हैं कि ये हमें क्या निकाल कर देता है। देखो अभी एक्चुअल में क्या है ना, ई बुक के अंदर ये क्या चीज लिख रहा है इसको एक बार समझ जाना, क्योंकि क्या है कि आपका जो ई बुक है उसके अंदर सॉल्यूशन होना चाहिए। जो भी लोग इसके अंदर, ऐसा नहीं कि कई सुनी बातें कर रहे हैं, सॉल्यूशन होना चाहिए, एक प्रॉपर वर्किंग मॉडल होना चाहिए जिसके थ्रू लोग चल पाए और उनको फाइनली रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। मतलब हम कहते हैं ना कि अगर एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो थोड़ा वार्म अप से शुरू करते हैं, फिर एक दिन हम जो है ना क्या बोलते हैं, मिक्स्ड वर्कआउट करते हैं, फिर धीरे धीरे जो हमारा एक थोड़ा शुरू में जिम में क्या होता है, थोड़ा दर्द वगैरह होता है, जब वो दर्द वगैरह मिटता है फिर हम एक दिन चेस्ट करते हैं, अगले दिन ट्राइसेप्स करते हैं, फिर बाइसेप्स करते हैं, फिर बैक करते हैं। तो ये इस तरीके से जो होता है, फिर अगले दिन हम शोल्डर्स करते हैं, फिर हम जो होता है हमारा एब्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो ये सारा हमारा एक एक दिन का चलता रहता है। तो उस ऐसे करते करते एक आध साल में जाके हमारी थोड़ी बहुत बॉडी बनती है। तो ये एक इवेंचुअली हमें एक रिजल्ट मिलता है। तो वैसे ही आपका जो ई बुक है ना, इसके हर एक पेज को जब लोग अपने जिंदगी में एग्जीक्यूट करेंगे ना, उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो इस तरीके का रिजल्ट कैसे लाते हैं, वो आपके हर एक पेज के अंदर वो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो देखो वैल्यू है या नहीं, ओके। वैल्यू नहीं है फिर से लिखवाओ चैट जीपीटी से। अभी के लिए हम मान के चलते हैं वैल्यू है, और क्योंकि मैं कितना क्रिएट करवाऊंगा अभी,
पेज 1 कवर पेज, टाइटल इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स, ठीक है। तो यहां पर हम इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो यहां पर हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, स्मॉल बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स बताने वाले। तो ये हमारा टाइटल हो गया, ये इसका हमारा कवर पेज इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और पेज 2 में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ, इंस्टाग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और तीसरा सेटअप द प्रोफाइल ग्रोथ। अब प्रोफाइल ग्रोथ के लिए हमारे प्रोफाइल को किस तरीके से सेटअप करना है वो यहां पर हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हो गई। पेज 4 में ऐसी बहुत सारी चीजें, कंटेंट दैट गेट्स, कैसे कंटेंट जिसमें रीच मिल जाए, ठीक है। कंटेंट के टाइप्स यहां पर हम जो है डिसाइड करते हैं इससे, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वायरल रील ग्रोथ हैक्स, और ऐसे करके हमारे जो सारे पेजेस है इस तरीके से बन जाएंगे। अब सबसे पहला काम, हमारे पास कंटेंट रेडी है, ठीक है। ई बुक बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, ऐसा ई बुक नहीं बनाना कि कोई बंदा किताब पढ़ने बैठा, वैसा नहीं लगना चाहिए उसको। इस तरह का शॉर्ट ई बुक होना चाहिए जिसके अंदर उसको एक लुक में चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं कैनवा में, और हम टेम्पलेट यहां से जो है टेम्पलेट्स का यूज करके ई बुक बनाने वाले हैं, ताकि हमारा एकदम परफेक्ट ई बुक बन जाए पहली बार में, ओके। तो चलो कैनवा ओपन कर लेना, फ्री है, और अपना किसी भी मेल आईडी का यूज करके साइन अप करने के बाद यहां पर योर डिजाइन टेम्पलेट्स, और कैनवा आई होता है, आपको टेम्पलेट्स पर क्लिक कर देना है। अभी यहां पर लिखना है आपको ई बुक टेम्पलेट्स मल्टीपल पेजेस, और सर्च कर लेना, और आपके पास काफी सारे जो है ना यहाँ पर टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ओके। तो यहां पे इनमें से आपको कोई एक टेम्पलेट उठा लेना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये वाला उठाता हूं, मुझे काफी सही लग रहा है ये, ओके। तो मैं इसको यहां पर ओपन करके कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक कर दूंगा। अब ये हमारा फर्स्ट पेज है, ओके। अब इस फर्स्ट पेज से लेकर हमें अपना ई बुक जो है बनाना शुरू करना है। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यहां पर ये जो टेम्पलेट है ना, ये एक पेड टेम्पलेट है, मैं जो यूज कर रहा हूं पेड, आप फ्री टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हो। अब पेड टेम्पलेट हो या फ्री टेम्पलेट हो, देखो फ्री टेम्पलेट इसीलिए है ताकि, क्योंकि उसमें आपको कभी कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा, फ्री चीजों के ऊपर कभी कोई कॉपीराइट होता नहीं है, ठीक है। और रही बात पेड चीजों की, अगर आप पेड चीजों को पे करने के बाद यूज करते तो उस पर भी कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अब मुझे कुछ टाइम पहले एक कमेंट आया था, उसके अंदर मैंने यही जवाब दिया था, पे इसीलिए कर रहे हैं ताकि कॉपीराइट ना आए, ओके। बट एक बात तो समझ जाना, इस टेम्पलेट के लिए इस दुनिया में आप अकेले नहीं हो जो पे कर रहा है। कैनवा के लिए जितने भी लोगों ने प्रीमियम खरीदा है कैनवा का, उन सबके लिए ये टेम्पलेट फ्री हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो भी टेम्पलेट आप उठाओ उसके अंदर चेंजेस जरूर करना है, कॉपीराइट के डर से चेंजेस नहीं करना है, आपको चेंजेस करना ही करना है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर जो चेंजेस करने होंगे हम करेंगे। फिलहाल के लिए हम यहां पर देखते हैं इस पे क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहला जो हमारा पेज है, हमने जैसा कि देखा था कवर पेज होगा हमारा, तो ये हो गया हमारा टाइटल। इसको कॉपी करो और यहां पर आ जाओ और इसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। अब स्मॉल बिजनेस को जैसा था वहां पर इसको बोल्ड कर दो, ठीक है। कुछ वैसा ही लग रहा है। फिर इसके ऊपर हमें जो सब टाइटल वगैरह जो हमने लिख कर दिया है, ये हो गया हमारा सब टाइटल, ये सब टाइटल हमने डाल दिया। अब यहां पर रीड मोर लिखा हुआ है, अभी हम रीड मोर की जगह चाहे तो यहां पर अबाउट अस वगैरह है, थोड़ा सा अबाउट अस आप यहां पर डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर क्या लिखा हुआ है, योर नेम ब्रांड टैगलाइन सिंपल प्रैक्टिकल और बिगिनर फ्रेंडली गाइड। तो ये आप यहां से उठा सकते हो, ओके। और यहां पर चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। हम यहां पर आ जाएंगे और अबाउट अस में थोड़ा सा आपका डिटेल वगैरह यहां पर आपको खुद से लिखना है, वो आप यहां से अवॉइड कर सकते हो। तो यहां पर मैं ये लिख दूंगा और ये हमने डाल दिया। इधर आपको अपने बारे में लिखना, आपका नाम, बाकी सारी चीजें। तो मैं अपना नाम यहां पर लिख दूंगा वी अभिषेक, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा पेज। अब इसके अंदर कुछ ये चीजें हैं, इनको आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो, है ना, कुछ नहीं करना, सिंपली इसको डिलीट करना शुरू कर दो, ठीक है। मैंने यहां पे सब कुछ डिलीट कर दिया। अब अगर आपको इसका कोई बैकग्राउंड चाहिए तो आप इसका बैकग्राउंड रख सकते हो, है ना। बैकग्राउंड नहीं है तो बैकग्राउंड की जगह आप देख सकते हो कुछ कलर वगैरह सेटअप कर सकते हो जो कि आपको सही लगे। और उसके बाद अगर आपको यहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई चीजें बढ़िया नहीं लग रही है तो उसको थोड़ा सा बोल्ड वगैरह कर देना। कलर के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत यहां पर खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जैसा विजिबल लगे उस तरीके से कर सकते हो, ओके। तो मैंने यहां पर ये सेटअप कर दिया। और इसके बाद एक इमेज की हमें यहां पर जरूरत होगी या फिर किसी तरह की ग्राफिक की जरूरत होगी। तो हम किसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहां पर देख लेंगे इन्फ्लुएंसर्स या इस तरीके से कोई भी एक वर्ड यहां पर लिख देंगे और हम यहां पर थोड़ा सा ग्राफिक्स उठा लेंगे।
ओके, तो ग्राफिक्स में यहां पर ये मिल गया, तो हम इस तरीके से इसको यहां पर सेट कर देंगे। ओके, इस तरीके से कर देंगे इसको। ग्रेट, तो यहां पर हमने ये हमारा फर्स्ट पेज बन गया। अब इसके अंदर आपको कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो तो आप यहां से फॉन्ट्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। मुझे अब ये फॉन्ट बिल्कुल सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका कलर थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है मुझे, इसको ब्लैक कर देता हूं, तो अब मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है ये। ओके, तो ये हमने हमारा पहला जो हमारा कवर पेज था वो हमने यहाँ पे बना दिया। अब नेक्स्ट है अबाउट अस हो गया, उसके बाद वेलकम, हाउ टू सेट अप ए बजट और प्रोज एंड कॉन्स, व्हाई स्टार्ट सेविंग, 5 टाइप्स ऑफ बजट, ये कुछ चीजें यहां पर हो गई। तो बस अब हमें यहां से सेकंड पेज पर आ जाना है। अब इस सेकंड पेज के अंदर हमें जो हमारा सेकंड पेज है उसका चीजें कुछ चीजों पर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास यहां पर है 10 चीजें। ठीक है, हमने 10 पेजेस बनवाए। अब यहां पर क्या 5 ही चीजें हैं, तो आप इस पेज को क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इस पेज को, ओवरऑल पेज को हम डुप्लीकेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 10 चीजें हैं, तो अब हमारे पास भी 2 पेजेस हो गए, अब 10 चीजें हो गई। अब यहां पर आपको अगेन एक बार हमने कोई कलर सेट कर दिया है तो उस कलर के साथ चलना है। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस नहीं करना है। कोई इमेजेस वगैरह चेंज करना हो तो कर देना, यहां पर भी इमेजेस जो भी चेंज करना हो आप करते रहना। मैं अभी फिलहाल आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को कॉपी करो और यहां पर पुट कर दो। ये इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां से आप उठा लेना, ये हो गया, और बेसिक सी जो चीज है ना उसको यहां पर हम पुट कर देंगे। ये हो गया। अब ज्यादा नहीं करना है यहां पर, क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए अलग से एक पेज बनेगा, है ना। तो ये हमारा जो फर्स्ट पेज होगा, सेटअप ए बजट, ये हमारा इंट्रोडक्शन पेज बन सकता है, तो इसीलिए हम इसको अभी ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। और यहां पर जो है इन दोनों पेज को आपको इसी से फिलअप कर देना। मैं अभी पूरा नहीं करके दिखा रहा हूं, इनमें से हर एक चीज को उठाना है यहां से, सेटअप योर प्रोफाइल एंड ग्रोथ, और ये सॉरी यहां पर आ जाना, और सेकेंड वाला जो है सॉरी यहां पर है, ये हो जाएगा, और इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेना आप। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें थोड़ा सा जो लाइन है यहां पर उसको कॉपी कर लेना और यहां पे पुट कर देना। तो इस तरीके से आप ये दोनों पेजेस को बिल्ड कर देना। ओके, उसके बाद आ जाएंगे अगले पेज पर, और अभी हमारा जो है फर्स्ट जो चीज रहती है यहां पर उसको हमें लेना है, सेटअप योर प्रोफाइल फॉर ग्रोथ। तो यहां से हम इसको शुरू करेंगे। तो यहां पर हम इसको सिंपली इसको यहां पर डाल देंगे। कुछ और चीजें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहां पर इमेजेस के साथ कुछ और ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो। मैं यहां पर इसको बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद यहां पर फिर से वही लाइन दूंगा, और इसके बारे में मेरे पास जितना भी कंटेंट है उसको मैं यहां पर यूज करूंगा। ठीक है, ये मैं एक बार पूरा बोल्ड कर दूंगा, और इस बार मेरे पास जो कंटेंट है इसके ऊपर वो सारा कंटेंट जो है इसके अंदर एडजस्ट करूंगा मैं। ठीक है, एडजस्ट करूंगा मतलब ये सबसे पहले से कॉपी करूंगा और यहां पर इसको पुट कर दूंगा। अब यहां पे आ जाएंगे, ये प्रोफाइल से लेकर ये जो कुछ भी है यहां पर इसको मैं यहां पर लेकर आऊंगा और इस जगह पर इसको पूरा सेट कर दूंगा। ठीक है, अब अगर सेट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ये लाइन को यहां से डिलीट कर दूंगा और ये जो इमेजेस वगैरह है इनको यहां से रिमूव करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरा कंटेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेट हो गया। अब दूसरा हो गया ऐड हाइलाइट्स, तो ये हम कॉपी कर लेंगे और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब यहां पर इसमें अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ये जो है इसको होना चाहिए था बोल्ड, और ये जो हमारा हाइलाइट्स है इसको होना चाहिए था एक्चुअल में बोल्ड, और बाकी नीचे सब नॉर्मल होना चाहिए, तो हमने नॉर्मल कर दिया। अब अगर फॉन्ट साइज में कोई दिक्कत लग रही हो तो इसे कर सकते हैं, नहीं तो इस पूरे सेक्शन को हम नीचे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे, और सेम इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब ये 14.3 है, इसको भी 14.3 कर देंगे। ठीक, तो गाइस इस तरीके से करते हुए आपको पूरा जो आपका ई बुक है वो बना लेना है एक बार। तो मैंने, आप यूं समझ लो कि मैंने एक बार इसको कंप्लीट कर दिया है। ओके, कंप्लीट करने के बाद क्या करना, देखो पेजेस कितने हैं इसमें, हमारे पास है 11 पेजेस। ओके, हमने एक डुप्लीकेट कर दिया था। अब डाउनलोड पे क्लिक करो और यहां पर आने के बाद आपको पीडीएफ स्टैंडर्ड रखना है। ठीक है, और पेजेस 1 to 11 पूरा सेलेक्ट करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपका जो
ई बुक है ना, ये पूरा डाउनलोड होकर आ गया। अब इस ई बुक की सबसे अच्छी बात बताया गया, इस ई बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको एक अच्छा खासा टेम्पलेट बनाया हुआ है, और अगर आप एक सिंपल सा ई बुक बनाते जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होता, उसको रीड करने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता। और याद रखना हमेशा, किसी भी पेज के नीचे ये जो वेबसाइट और पेज नंबर होता है ना, इसमें आपको अपना पेज नंबर डालना पड़ेगा, और आपका अगर कोई वेबसाइट है तो उसे आप प्रमोट भी कर सकते हो यहां पर, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल है तो आपको लिखना पड़ेगा यूट्यूब चैनल, और उसके वो कर सकते हो। फेसबुक पेज है तो फेसबुक पेज, या फिर वेबसाइट हो तो वेबसाइट का पूरा डोमेन नेम यहां पर आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका ई बुक बाय करेंगे उनको आपकी वेबसाइट के बारे में पता चलेगा, वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, इससे आपका वेबसाइट भी पॉपुलर होगा, उस पर भी ट्रैफिक ज्यादा आएगा। ओके, तो ये चीज आप कर सकते हो, ये रहने मत देना नीचे, जो भी चीज है इसको रहने नहीं देना है आपको। तो बस अभी हमने अपना ई बुक रेडी कर लिया है, इसको डाउनलोड कर लिया है, अब बस इसको हमें सेल करना है। तो सेल कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा टेक्निक है, आपको सिंपली गमरोड ओपन कर लेना है, ठीक है। गमरोड पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो सिंपली हम जाएंगे डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड में आ चुके हैं, और यहां प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे, और यहां पर ऊपर आपको न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और प्रोडक्ट यहां पर अपलोड करना। अगर आपका ई बुक है तो ई बुक सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और अपने ई बुक का टाइटल यहां पर दे दो। टाइटल क्या है हमारे ई बुक का, 1 सेकेंड, ये रहा हमारा टाइटल, इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये हम यहां पर डाल देंगे। ई बुक, अब इस ई बुक की एक प्राइसिंग सेट करनी है, तो मैं इसको $5 इसकी प्राइसिंग सेट करूंगा, और अब कस्टमाइज पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। गाइज, जो गमरोड है इसके ट्रैफिक की अगर बात करें ना, इसका ट्रैफिक एक महीने का 17.3 मिलियन का ट्रैफिक है। 18, अगर हम बात करें 18 नहीं, 1,80,00,000 का, ऑलमोस्ट 1,80,00,000 का यहां पर आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैफिक है। तो आपके सेल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आपको एक डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा आपके ई बुक के लिए। अब सिंपली मैं क्या बोलूंगा, अब ई बुक तो इसने मुझे बनाकर दे दिया था चैट जीपीटी ने, तो मैं इसको बोलूंगा I need a clickbait title and a description to sell this ebook on Gumroad. Okay, and also an image, also 2 लिखेंगे, 2 image prompts for the same, ठीक। अभी मुझे क्या है ना, 2 इमेजेस भी यहां पर चाहिए होंगे, तो मैंने 2 इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट भी इससे मांग लिया। ओके, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसने मुझे ये डिस्क्रिप्शन लिख के दिया, इस डिस्क्रिप्शन को हम यहां पुट करेंगे, एक बार कंप्लीट होने देते हैं, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अभी सबसे पहले हमारा टाइटल तो हो गया, ये हो गया हमारा बेस्ट टाइटल, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे हमारे जो बाय डिफॉल्ट टाइटल है उससे। ओके, अब दूसरा है हमारा डिस्क्रिप्शन, तो यहां से आपका डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाएगा, यहां से, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपका, सॉरी वो तो इमेज प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है, यहां तक आपका डिस्क्रिप्शन होगा, तो हम यहां पर डिस्क्रिप्शन को पुट कर देंगे। अब यहां पर हमें यूआरएल चाहिए होगा, तो यूआरएल के लिए इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स प्लेबुक फॉर, ये हम यूआरएल निकालकर यहां डाल देंगे, ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल बन जाएगा। और अब हमें इमेजेस अपलोड करना है। तो अब इमेजेस बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप स्क्वायर इमेजेस बनाना चाहते हो तो आप किसी से भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो चैट जीपीटी को दे दो, ये बना देगा। लेकिन अगर आपको हॉरिजॉन्टल इमेजेस बनाना है तो मैं कहूंगा आप आइडियोग्राम का यूज करो। आइडियोग्राम सबसे बेस्ट है इमेजेस बनाने के लिए, खास करके जो हमारे हॉरिजॉन्टल इमेजेस होते हैं ना, वो बनाने के लिए ये एकदम बेस्ट है, और फ्री भी है, 12 क्रेडिट आपको मिलता है 3 दिन के लिए, फिर उसके बाद वो वापस रिन्यू होता है। तो मैं एक बार इसको सेंड कर देता हूं। और याद रखना, हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए एस्पेक्ट रेशियो को 16:9 रखना है आपको, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको 4 इमेजेस नहीं चाहिए तो यहां पर जो है आप इसको चेंज करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। फिलहाल ही आपको 4 ही बना कर देगा, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, टर्बो, डिफॉल्ट, जैसा भी आपको स्पीड चाहिए वो आप कर सकते हो। तो चलो मैं इसको सेंड पर क्लिक कर देता हूं। तो ये आपको 4 वेरिएशंस बनाकर देता है। ओके, तो ये जो 4 वेरिएशन, इनमें से आपको जो भी ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हो, तब तक जब तक ये बनाता है ना। मैं दूसरा जो इमेज प्रॉम्प्ट है ये मैं चैट जीपीटी को ही दे देता हूं, ताकि ये खुद ही बना दे इमेज, ठीक है, एक इमेज ये खुद बनाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इमेज बनाकर देगा और मुझे स्क्वायर इमेज का काम है, और ये मुझे हॉरिजॉन्टल इमेज बनाकर देगा, तो दोनों काम हो जाएंगे मेरे।
या फिर आप नैनो बनाना से भी बनवा सकते हो, जेमिनाई से बनवा सकते हो, ग्रोक से बनवा सकते हो, कैन से बना सकते हो, जिससे चाहे आप बनवा सकते हो, है ना। इमेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास आर्टिस्टली जैसा कोई सॉफ्टवेयर है उसको उसका यूज करके बना सकते हो, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन है यार वैसे भी, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का यूज कर सकते हो। तो व्यू इन क्रिएशंस पर क्लिक करते हैं और ये हो जाएगा हमारा एक इमेज, 2 3 4, ठीक है। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं, ठीक। तो यहां से इसको कर लेते हैं डाउनलोड और ये हो गया डाउनलोड। अब दूसरा इमेज हमारा चैट जीपीटी बना ही रहा होगा, इसने बना दिया। तो चलो अभी यहां पर आते हैं और अपलोड इमेजेस पे क्लिक करते हैं और हमारा पहला इमेज यहां पर अपलोड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डाउनलोड्स और डाउनलोड्स में से ही पहला इमेज अपलोड कर देंगे। और दूसरा इमेज अभी अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको डाउनलोड किया ही नहीं है। इसको डाउनलोड करते हैं, डन। अब यहां आएंगे और इसको भी हम अपलोड कर देंगे। ओके, तो हमने इसको भी अपलोड कर दिया। अब कॉल टू एक्शन में आप बाय दिस कर सकते हो, पे रख सकते हो या फिर आई वांट दिस, मैं बाय दिस रखूंगा। और समरी में आप क्या कर सकते हो कि अपना जो टाइटल है इसी को आप यूज कर सकते हो, नहीं तो इसको भी यूज कर सकते हो, नहीं तो एक समरी और लिखवा देना तो भी कोई दिक्कत नहीं। पेजेस 11 पेजेस है हमारे, तो 11 पेजेस रख देना। और बस ये प्राइस यहां पर सेट हो चुका है। और कोई वेरिएशन वगैरह है इसका, कोई 20 पेज वाला कोई ई बुक है सेम टॉपिक पर, तो वो आप यहां पर ऐड वर्जन में ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो छोड़ो उसको, ठीक है। हो गया। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अब आपका आएगा कंटेंट। अब कंटेंट में क्या करना है, बहुत ईजी है। अपलोड फाइल्स पर क्लिक करो और आपका जो पीडीएफ है, ठीक है, कंप्यूटर फाइल्स में चलते हैं और आपका जो मेन पीडीएफ है जो कि आप बेच रहे हो यहां पर, तो उसको आपको यहां पर अपलोड करना है। तो ये रहा हमारा पीडीएफ, इसको हम बेच रहे हैं, तो डन। इसको हम यहां पर अपलोड कर देंगे। 7 MB का पीडीएफ है हमारा, तो ये अपलोड हो जाएगा और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही काम है यहाँ पे, है ना। तो बस ये हमने यहां पर कर दिया। अब जो भी लोग पेमेंट कर देंगे ना, पेमेंट करने के बाद उनके सामने ये पेज आएगा जहां पर डाउनलोड का बटन होगा और वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो और इसको पब्लिश एंड कंटिन्यू कर देना। अब पब्लिश और कंटिन्यू करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पे आउट्स में जाकर अपना बैंक डिटेल वगैरह जो है आपको यहां पर एंटर करना पड़ेगा। जब तक वो एंटर नहीं करोगे तब तक आपको ये आप पब्लिश नहीं करने देगा। पब्लिश होने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोई खरीदने की कोशिश करेगा तो उसे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए। आपने ऑप्शन दिया ही नहीं तो पब्लिश नहीं करना, इसीलिए मुझे भी पब्लिश नहीं करने दे रहा है। और मैंने अपना बैंक डिटेल यहां पर क्यों एंटर नहीं किया वो भी बता देता हूं, ताकि कोई डाउट ना रहे दिमाग में। गाइज, मेरे पास ऑलरेडी एक गमरोड का अकाउंट है जिसमें मैं काम करता हूं, तो अगर मैंने वही बैंक अकाउंट यहां डाल दिया तो मेरे सेम बैंक अकाउंट से 2 गमरोड चलेंगे और वो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और वो वाला गमरोड का अकाउंट मैं यहां पर दिखाऊंगा नहीं, मल्टीपल रीजन है, ठीक है। मल्टीपल, एक रीजन होता तो बताता, मल्टीपल रीजन से इस वजह से नहीं दिखा सकता। बट अब इसमें एक बात और समझना, गमरोड पे जब आप कोई चीज सेल करते हो तो उसका 30% फ्लैट कमीशन गमरोड वाले रख लेते हैं। आपको यहां पर बेचने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, बट जब आपका कुछ बिकता है तो 30% फ्लैट कमीशन ये रख लेंगे, अगर डिस्कवर से बिकता है तो, ठीक है। डायरेक्ट सेल होती है, अगर आप अपना लिंक किसी को दे रहे हो और उसके थ्रू कोई बाय कर रहा है तो गमरोड को सिर्फ 50 सब, तब आपको सिर्फ 10% कमीशन देना है और 50 सेंट जो है, मतलब $0.50 ये गमरोड की फी लगती है, ठीक है। बस, तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। बस अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक दे रहा हूं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के फुल कोर्स का, बिल्कुल फ्री है। जल्दी से जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो गाइज, क्योंकि आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। पूरा चैट जीपीटी का यूज करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने इस वीडियो में सिखाया हुआ है, आराम से सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में। ओके, जल्दी सीख लो, क्योंकि इसका एक और ट्यूटोरियल, कंप्लीट ट्यूटोरियल आने वाला है जिसके अंदर मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक बार इसे कंप्लीट कर लो, उसके बाद वो देख लेना, वो भी फ्री है। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।